हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं संदीप शर्मा, दृष्टि कोचिंग क्लासेस पानीपत से मैं आज इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं 6 महीने 1 साल की कोचिंग लेने के बाद भी बच्चा क्या करता है। अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए संविधान क्या है तो उसको पता ही नहीं होता कि संविधान है क्या। तो इस संविधान की जो इमेज जो क्रिएट करेंगे आज आपके माइंड में, आज उसके बारे में बात करेंगे। संविधान है ही क्या हमारा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करें कि ये संविधान होता ही क्या है। क्या किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत होती है? अब जो हमारा इंडिया है, इसको अगर चलाना है तो हमें रूल बनाना होगा, और ये जो रूल है यही तो संविधान है। किसी भी देश को चलाने के लिए रूल जो बनता है, संविधान, जिसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान। तो भारत का भी एक संविधान है। अब बच्चों, किसी देश के अंदर मान लो एक राजा है, तो वहाँ के लिए तो वही रूल है जो इतिहास में हम देखते हैं। किसी भी राजा का नाम तो अपने आप में वो एक रूल है। अब जैसे कि हमारा देश है, यहाँ पर एक संविधान है, और जिसे हम एक बुक के रूप में देखते हैं, एक पुस्तक के रूप में देखते हैं। उस बुक का इंट्रोडक्शन ही क्या है, उस बुक के अंदर सेक्शन क्या है, उसके अंदर चैप्टर क्या है, उसके अंदर शेड्यूल क्या है। तो इस तरह से ये जो बुक ही क्या है। तो एक लॉन्ग टाइम तक पढ़ने के बाद भी बच्चे कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं आर्टिकल क्या है, पार्ट क्या है, शेड्यूल क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है, सोवरिन क्या है, सेकुलर क्या है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं हमारे इस संविधान की इस बुक के अंदर, जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो वो वर्ड्स हैं ही क्या। देखिएगा, सबसे पहले एक इमेज क्रिएट करते हैं अपने संविधान की, जो एक बुक है। यस, अब जिसे हम रूल रेगुलेशन के नाम से जानते हैं, वो एक बुक है। ये रही वो एक बुक, ठीक है। जो ये बुक है, इसके अंदर सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, और फिर इसके अंदर जो भाग हैं उसकी बात करते हैं, आर्टिकल हैं उसकी बात करते हैं, और इसके अंदर हम बात करेंगे शेड्यूल की। तो यहाँ पर जो हम बात करें इंट्रो की, इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन को हम कहेंगे प्रियम्बल। क्या कहेंगे? प्रियम्बल। प्रियम्बल को हिंदी में हम कहते हैं प्रस्तावना। ये प्रस्तावना, ठीक है। इस प्रस्तावना का मीनिंग क्या है, इसकी इंटेंशन क्या है, हमारे संविधान की भावना क्या है, इसका व्यवहार क्या है, ये कैसे काम करेगा। अब मान लो कोई भी घर है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी परिवार है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका परिचय क्या होता है। ऐसे हमारे संविधान का एक परिचय है। अब अफगानिस्तान है, उसके संविधान का प्रियम्बल क्या है, आप समझ सकते हैं, नाम से समझ गए होंगे। ऐसे कुछ देश जिसका प्रियम्बल क्या है। तो हमारे देश का जो प्रियम्बल है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले तो उसके अंदर एक वर्ड होता है सोवरिन। सोवरिन क्या है? इसे हम हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। क्या कहते हैं? संप्रभुता। इसका मीनिंग क्या है? अब जो हमारा संविधान एनफोर्स होता है, लागू होता है 1950, मतलब 26 जनवरी को होता है। तो 26 जनवरी को जब लागू हो जाता है, तो इस दिन से हम एक संप्रभु बन जाते हैं। मतलब हमारा देश, हमारा संविधान, हमारी बाउंड्री, हमारे नियम, हमारे कानून, हमारा व्यवहार, अब बाहर की कोई शक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब हमारा अपना कानून बन चुका है। अब अंग्रेजों का कानून नहीं है, ये हमारा अपना है। तो ये हमारे रूल है, हमारे संविधान के रूल हैं। इसे हम सोवरेन कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो पॉइंट अगर मैं बात करूं, एक वर्ड आपने सुना होगा सेकुलर। सेकुलर, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या है बच्चों? बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका संविधान बना हुआ है कैसा, जिसमें ये वर्ड नहीं मिलता। मतलब वहां किसी एक धर्म के नाम पर संविधान का इंट्रोडक्शन है, इस धर्म के नाम पर।
मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं किसी भी धर्म के नाम पर हो सकता है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है क्या? हमारा संविधान किसी भी धर्म के नाम पर नहीं है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी, सब हमारे नज़रों में बराबर है। हमारी मतलब हमारे संविधान की नज़रों में सभी बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ है हमारा संविधान किसी भी धर्म के आधार पर नहीं है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, जो सोशलिज्म है इसे हम कहते हैं समाजवाद। यह है आपका समाजवाद। ये समाजवाद ही क्या है? जिस देश के अंदर जितने रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उन सभी पर सभी का अधिकार है। जिसमें जो योग्यता है उसको प्राप्त कर सकता है। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप मेहनत करें, आईएएस ऑफिसर बन जाए। आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप मेहनत करें, फैक्ट्री लगाएं, लोन ले, जो आप ले सकते हैं, संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे समाज में जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार कुछ भी काम करना चाहता है, देश के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहता है कानूनी तौर पर और सही तरीके से, तो एक समाजवाद का रूप धारण करता है। यहाँ पर सरकार हर व्यक्ति, हर परिवार, हर शहर, हर गांव के लिए हमेशा कुछ ना कुछ योजनाएं तैयार करती है जिसमें सभी का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर पूरे समाज की बात, सभी की बात करते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड है इसमें जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। इसे हम कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र, तंत्र क्या है? एक सिस्टम है। लोक मतलब पब्लिक, मास, और जो लोग है, लोक मतलब लोगों का राज। तो जनता का राज हमारे देश में किसका राज है? जनता का। आप कहते हैं हमारे देश के अंदर जनता का राज है, लेकिन राष्ट्रपति एंजॉय कर रहा है, एमएलए एंजॉय कर रहा है, एमपी एंजॉय कर रहा है, जनता परेशान हो रही है। आप लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, मालिक आप हो, कोई और नहीं। मालिक कौन है? जनता। तो जनता का राज है। अगर कोई अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? हम उसको हटा देंगे, क्योंकि जनता का राज है। पावरफुल कौन है? पब्लिक। जिस दिन बच्चों आपको नौकरी मिल जाती है, फिर उस दिन आप कौन हो? सरकार के नौकर हो। आप जनता की तरह मालिक नहीं हो। ठीक है ना? तो आप कौन हो? मालिक। आम जनता मालिक होती है। तो जनता का शासन। एक और इसमें वर्ड है जो मेन रोल है इसका, रिपब्लिक। जो रिपब्लिक है इसे हम कहते हैं गणतंत्र। गणतंत्र, आपने कभी शिव के बारे में सुना होगा। वहां पर कुछ गण होते हैं। गण मतलब शिव के साथ रहने वाले वो लोग। उनका प्रमुख व्यक्ति कौन है? वो शिव है। ऐसे ही हमारा देश कौन है? हमारा एक ऐसा देश जो डेमोक्रेटिक है और जनता अपने चीफ का इलेक्शन करती है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है। आप सोच रहे होंगे हमने तो कभी वोट ही नहीं डाली। आपने वोट डाली है एमपी और एमएलए को। वो आपके प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, और वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। तो आपने आदेश दिया एमपी एमएलए को, आदेश ही है जो आपने वोट डाली। तो उन्होंने किसको इलेक्ट किया? राष्ट्रपति को। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, इसे हम कहते हैं गणतंत्र प्रणाली। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कौन करता है? पब्लिक करती है। पब्लिक सीधे नहीं करती है, एमपी और एमएलए को भेजती है और वो जाकर उसका चुनाव करते हैं और ये आपके देश का मालिक बन जाता है। मालिक नहीं, आपका काम करने के लिए आपने इसको भेजा है। मालिक कौन है? जनता। ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है। सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह सबसे नीचे लिखा हुआ था पब्लिक। तो बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति लिखा, जबकि उसका आंसर था जनता। जनता ही आपके देश की मालिक है और आप कौन है? आप जनता हो, आप मालिक हो। कल को आप आईएएस ऑफिसर लग जाओगे तो क्या बनोगे? नौकर बनोगे। आज कौन हो? मालिक। ठीक है ना? तो फीलिंग मालिक वाली रखा करो। ठीक है ना? यस। उसके बाद आगे इसको डिटेल में करेंगे। आपको कुछ चीज़ें आज मैं इमेज को क्रिएट कर देता हूं। हमारा जो संविधान है उसके अंदर उसको हमने चैप्टर में बांट दिया, पार्ट में। उस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैथ का
या किसी भी बुक की बात करें, तो इस भाग, इसे हम बोलते हैं भाग। इसके अंदर हमने क्या डाला, रूल्स डाले, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद। ठीक है, अब यहां पर मैंने ऐसे ये भाग बना दिए भाई, ये है पहला भाग, ये है आखिरी 22वां भाग। एक जनरली हम बात करते हैं, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, 9, 10, 11, 12 और आगे ये 21 और ये 22। तो 22 भाग हो गए। तो भाग कितने? 22। 1950 26 जनवरी को जब संविधान लागू किया गया, उस दिन संविधान के अंदर 22 भाग, और इन भागों के अंदर लिखे हुए हैं अनुच्छेद। ये है इसके रूल, जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जो पहला अनुच्छेद है, पहला आर्टिकल है, ये रहा पहले भाग का पहला आर्टिकल। आखिरी भाग का आखिरी, इसके अंदर क्या है, 393 से 395 है 22वें भाग में। तो इसका आखिरी पहला अनुच्छेद ये रहा और आखिरी 395, 395। तो आपका जो संविधान है बच्चों, उसके अंदर 22 तो भाग बनाए गए और अनुच्छेद बनाए गए 395। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो नेट पे इतना देखा, हमने तो किसी बुक में ऐसा देखा। उसका मतलब होता है, आप जो कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 की, उसके बाद संविधान के अंदर पहला अमेंडमेंट होता है 1951 में, और लास्ट 2021 के अंदर संविधान में 105वां अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये अमेंडमेंट क्या होता है, बदलाव क्या होता है, संशोधन क्या होता है? संविधान में समय समय पर जरूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें हमने चेंज की है, कुछ जोड़ा है, कुछ हटाया है, कुछ घटाया है, कुछ बढ़ाया है। ये अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है। इसलिए ओरिजिनल आज भी लास्ट आर्टिकल यही आता है। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि आपका भाग नंबर 4 है, हमने इसके साथ एक नया भाग और जोड़ दिया, 4A लिख दिया। 7वां भाग है, इसको हमने हटा दिया था। उसके अलावा 9A है, 9B है, 14A है, कुछ बढ़ गए और कुछ घट गए। तो इसीलिए कभी पूछा जाए वर्तमान संविधान के अंदर, वर्तमान संविधान के अंदर रियल में तो भाग तो 22 ही है, लेकिन अपडेट की बात करते हैं, जो इनके अंदर है 396वां आर्टिकल आज तक नहीं बना। तो रियल में हम इसे कहते हैं 25 हो गए हैं और ये 470 हो गए हैं, 470। तो इतने भाग, इतने अनुच्छेद। लेकिन ये जो बड़े हैं ना, वो इसके अंदर बड़े हैं, 23वां कोई भाग नहीं है, आज भी 22 ही है। ठीक है, तो इतने भाग, इतने अनुच्छेद, ये इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद संविधान के अंदर इन भाग से बाहर कुछ स्पेशल रूल बनाए गए। इन स्पेशल रूल को हम कहते हैं शेड्यूल। जो शेड्यूल है, ये जो शेड्यूल है, इन्हें हम अनुसूचियां कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसूची। अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये थी आपकी 8 अनुसूचियां। समय समय पर कुछ बदलाव हुए, जैसे कि 1951 में संविधान के अंदर पहला बदलाव होता है, पहला संशोधन होता है, और जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 9 हो गई ना, 8, 9। फिर संविधान के अंदर बात करें 1985 की, और संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट होता है वो 52, 52वां, जो 52वां संशोधन है, ये होता है। उसके बाद 1992 के अंदर जो संशोधन होता है वो 73वां संशोधन होता है। फिर 1993 में 74th अमेंडमेंट होता है। इसमें 10वीं अनुसूची जुड़ गई, इसमें 11वीं जुड़ गई, इसमें 12वीं जुड़ गई। तो आपकी अनुसूची बन गई 8 और 4 12, 8 और 4 12 अनुसूचियाँ। तो अगर आपसे कोई पूछे
संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूचियां थी, तो उसका आप जब पूछा जाए मूल संविधान में, ओरिजिनल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, लेकिन एक बात याद रखना, ये हमेशा आखिरी 22वां भाग है, ये हमेशा आखिरी 395 अनुच्छेद है, 395 आखिरी। इंट्रोडक्शन आपका सबसे जो पहले वाला, ये कुछ चीज़ें जो इसमें ऐड होती है, उस अपडेट होता है, वो सारी बातें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।